जय माता दी। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं आप सभी के बीच राजेश कुमार ब्राइट एवं स्टडी पॉइंट में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। पिछले पार्ट में हमने आप सभी के बीच पोलिनोमियल बहुपद से संबंधित आप सभी के बीच एक्सरसाइज को कवर किए। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम थ्योरी सेक्शन को जान लेते हैं। तो थ्योरी सेक्शन में हम जैसे दिया गया है द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणनफल से संबंधित, तो हम सबसे पहले बात करते हैं द्विघात समीकरण के शून्यक को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि एक हम ले लेते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हम एक ले लिए 2x² माइनस 10x और प्लस में 12 लेते हैं, 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम ले लिए द्विघात बहुपद 2x² माइनस 10x प्लस 12 बराबर 0। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जानते हैं। तो हम मेरा पहला स्टेप होता है क्या कि जो फर्स्ट में दिया गया है और लास्ट में इन दोनों को गुना करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया 2x², तो 2x² और गुना लास्ट में दिया गया है मेरा 12। तो यहाँ पर हम जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 दूना 24 x²। तो यहाँ पर हम करते हैं क्या, कि 24x² जो है हम 24 को फैक्टर में तोड़ते हैं। तो 24 को जब तोड़ेंगे तो 2 से यहाँ पर 12 बार में, फिर 2 से यहाँ पर 6 बार में, फिर 2 से यहाँ पर 3 बार में। तो यहाँ पर हम जो करते हैं क्या कि बीच वाला टर्म को पुराते हैं किसी प्रकार से गुना करके, जोड़ करके दो भाग में हम बीच वाला टर्म को पुराते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 10x है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 6 4 10। यहाँ पर हम बोल सकते हैं -6x और -4x बराबर -10x होता है। और जब है इन दोनों को गुना करते हैं तो गुना करने पर मेरा 24x² आना चाहिए। तो यहाँ पर 6x गुना 4x तो मेरा हो जाएगा 6 चौके 24x गुना x²। तो मेरा दोनों फॉलो करना चाहिए पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर अब आगे हम लिख सकते हैं इसको कि 2x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। अब इतना करने के बाद हम दो पार्ट में डिवाइड करके उसको कॉमन फैक्टर को निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसको एक, यहाँ से एक। अब यहाँ पर दिख रहा है कॉमन, दो वाला टेबल पढ़ेंगे तो इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, x इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी। हम किए क्या कि x दो यहाँ पर कॉमन लिए, 2 को, और यहाँ पर x को भी ले लिए। तो यहाँ पर 2x कॉमन निकालने पर बचा x और यहाँ पर -2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तिया 6 और x हम निकाल लें। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर 4 है, 4 तिया 12, यानी कि यहाँ पर 4 कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस यहाँ पर 4 से जब भाग देंगे तो 4 तिया 12, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पर बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कि x - 3 दोनों जगह कॉमन पार्ट है, तो x - 3 को हम कॉमन कर लिए। यहाँ पर बच गया 2x और -4 बराबर 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जो द्विघात बहुपद लिए थे इसका गुणनखंड आ गया, अर्थात इसको हम कहते हैं क्या गुणनखंड x - 3 इंटू 2x - 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x - 3 बराबर 0 और 2x - 4 बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान जो आएगा प्लस में 3, यहाँ पर 2x बराबर 4, माइनस में तो प्लस में, इसलिए x का मान आ जाएगा 4/2, तो कट के आ जाएगा 2, अर्थात 3 और 2 आ गया। तो यहाँ पर 3 और 2 आया। यह जो द्विघात बहुपद जो दिया है इसका शून्यक, अर्थात हम कह सकते हैं कि अतः द्विघात बहुपद के शून्यक x बराबर 3, 2, अर्थात 3 और 2 आया। तो हम यहाँ पर द्विघात समीकरण को सॉल्व करने सीखें। यदि इसका योगफल और गुणनफल पूछे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो हम आगे जो थ्योरी जो बतलाने जा रहे हैं इस द्विघात समीकरण से रिलेटेड, आप इसको ध्यान पूर्वक देखें। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब चलिए हम थ्योरी सेक्शन पर थोड़ा बात करते हैं। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए सीख गए। तो द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद को हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर एक माने ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहाँ पर हमने मान लिए। अब यहाँ इस सब टर्म को अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। तो a वाला टर्म इसको कहते हैं x² का गुणनांक, और यहाँ पर b वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं x का गुणनांक, और यहाँ पर c वाला पार्ट जो है c को कहते हैं अचर पद। चर और अचर के बारे में पिछले वीडियो में हमने बतलाए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया ax² को x का स्क्वायर का टर्म मेरा a हो गया, x का गुणनांक हो गया मेरा b, और अचर पद हो गया c। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद माने ax² प्लस bx प्लस c। अभी हम जो द्विघात बहुपद को सॉल्व किए तो उसमें 2 शून्य का आए थे, तो यहाँ पर भी हम इसको मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको कि px बराबर दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि px बराबर ax² प्लस bx प्लस c का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। यहाँ पर द्विघात समीकरण का 2 शून्यक मान लिए अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा माने तो हम ज्ञात करने जा रहे हैं, जो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर, तो अल्फा और बीटा, तो इसका गुणनखंड जो होगा तो हम कह सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहाँ पर क्या है, गुणनखंड। तो यहाँ पर गुणनखंड ax² प्लस bx प्लस c का गुणनखंड x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर एक अचर पद आ रहा था, जिसमें जो कि सभी में कॉमन पार्ट होते हैं अचर पद। तो यहाँ पर हम k कांस्टेंट ले लेते हैं, अचर पद ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। हम यहाँ पर ब्रैकेट में हम डाल दिए, चूंकि k अचर पद है, अचर पद है। तो यहाँ पर k को अचर पद मान ले। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर k को हम ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं। तो बड़ी ब्रैकेट में x गुना x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर k को सभी में गुना कर देते हैं। तो गुना करने पर आता है kx² माइनस अल्फा, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लिए, दोनों में x दिख रहा है तो x हम कॉमन लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, क्योंकि माइनस यहाँ पर कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा k को हम छोड़ रहे हैं, k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर मेरा आ गया, जब सॉल्व किए द्विघात बहुपद आ गया kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद यहाँ पर भी है और द्विघात बहुपद यहाँ पर भी है। तो k मेरा कांस्टेंट है, सभी में k प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर जब लिखे थे कि 2x² माइनस 10x और प्लस में 12, तो यहाँ पर 2 हो गया, 10 हो गया, 12, ये मेरा क्या कहलाता है, अचर पद। अचर पद यह मेरा अचर पद कहलाता है। तो यहाँ पर सब में के अचर पद है। तो हम कह सकते हैं इसको हम द्विघात बहुपद माने हैं, तो लिखते हैं इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह मेरा द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला हो गया। इसको आप अच्छी प्रकार से नोट कर लें। अब हम आगे बतलाने जा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के बारे में। आप अच्छी से आप अच्छे से नोट करें। चलिए हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अभी हमने निकाले द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद
बहुपद, द्विघात बहुपद मेरा आया क्या के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर यह द्विघात बहुपद आया। हम द्विघात बहुपद को माने थे क्या, तो यहाँ पर माने थे ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि ए के स्थान पर यहाँ पर के दिख रहा है, ए के स्थान पर के दिख रहा है, और बी के स्थान पर जो है मेरा पूरा का पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक माइनस में के अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, और सी के स्थान पर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है के इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर कि के बराबर ए, फिर यहाँ पर सॉरी पहले ए लिखते हैं, ए बराबर के, फिर बी बराबर मेरा आ गया क्या माइनस के अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पर आ गया सी बराबर हम बोल सकते हैं के इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब हमें ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा, तो हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। इन दोनों को एक साथ हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को हम रख लेते हैं, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो b और जो गुना में रहता है तो वह नीचे बराबर के साइड भाग में आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के। हम जान रहे हैं k बराबर a है, तो हम लिख सकते हैं कि माइनस b बराबर a। तो अर्थात इसका मतलब हो गया कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा हम क्या माने थे शून्यक, अल्फा और बीटा क्या शून्यक है, तो हम कह सकते हैं क्या, इसलिए शून्यकों का योग क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। यहाँ पर b हम माने क्या, b जो मेरा क्या है x का गुणनांक, तो हम लिख सकते हैं माइनस में, तो माइनस क्या कहेंगे x का गुणनांक और बटे यहाँ पर a है, a को हम बोल सकते हैं, a को हम एक्स स्क्वायर का गुणनांक, एक्स स्क्वायर का गुणनांक। तो यहाँ पर हमने अल्फा प्लस बीटा का मान यानी शून्यकों का योग भी हम ज्ञात कर ले कि होता है माइनस बी बटे ए। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा पॉइंट कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है सी बराबर के इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो हमें अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए, तो लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, और जो गुना में है तो भाग में क्या आ जाएंगे, तो अर्थात हम अल्फा इंटू बीटा बराबर बोल सकते हैं सी। के बराबर यहाँ पर दिया हुआ है ए, तो के बराबर ए है, तो के बदले हम ए ले लिए। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे ए, अल्फा और बीटा मेरा दो शून्यक है, तो लिख सकते हैं क्या कि इसलिए शून्यकों का गुणनफल, अर्थात यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है सी बटे ए। यहाँ पर सी को जब देखें, सी मेरा क्या है अचर पद, तो हम लिख सकते हैं अचर पद, और बटे ए मेरा क्या है, तो ए यहाँ पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर का गुणनांक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणनांक। तो यहाँ पर हम इस अल्फा इंटू बीटा को भी हमने सॉल्व कर दिए, अल्फा इंटू बीटा को बीटा का भी मान हम यहाँ पर निकाल दिए। तो आप हमें विश्वास है कि अच्छी प्रकार से थ्योरी समझ गए होंगे। हम शॉर्ट में आप लोगों के बीच 3 फार्मूला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे उसको हम एक जगह एकत्रित करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से देखिए और वाचिंग कीजिए। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। जहाँ तक हो सके सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर 3 फार्मूला, जैसे कि पहला फार्मूला हम बोले द्विघात बहुपद बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर बोले थे क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ रहा था, तो हमने अभी अल्फा प्लस बीटा बराबर हम ज्ञात किए माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर मान ज्ञात किए हम
C/A। तो आप सब जो है ये 3 फार्मूला को अच्छी प्रकार से याद कर लें और समझ लें, जो कि आगे काम देने वाला है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अब आगे मिलते हैं एक्सरसाइज में, नोट किया जाए। चलिए हम आइए एक्सरसाइज 2.2 पर बात करते हैं। बोला गया क्या, 1 नंबर प्रश्न, द्विघात पदों के शून्यक, यानी कि बहुपद यहाँ पर छूट गया है तो बहुपद आप देख लीजिएगा किताब से। तो द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। द्विघात बहुपद दिया हुआ है और उसका बोला क्या, शून्यक ज्ञात करें। फिर बोला शून्यकों तथा गुणनांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की भी जांच करने के लिए बोला गया। तो चलिए हम देखते हैं पॉइंट पे। तो बोले 1 नंबर प्रश्न दिया गया है क्या कि x² - 2x - 8 = 0। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सिंपल वे में हम बतलाए थे क्या कि हम फर्स्ट को लास्ट से गुना तो नहीं, कुछ तो यहाँ पर 1 है, 1 गुना 8 तो 8 हुआ। 8 को जब हम फैक्टर में तोड़ते हैं तो 2 से 4, फिर 2 से 2। हम तोड़ने के बाद बीच वाला टर्म को पुराते हैं, या जोड़ना पड़े या घटाना पड़े, 2 पद में खंडित करना है। तो 2 दूना 4, 4 में से 2 गया तो मेरा 2 बच रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं -4x + 2x, तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो -2x। और दोनों को गुना करने पर मेरा कितना आना चाहिए, तो 4 दूनी 8x², 8x²। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 दूनी 8x गुना x² आ गया। तो यहाँ पर भी समझ गए होंगे। अब चलिए इसको हम बनाते हैं। तो x², फिर यहाँ पर लिखेंगे -4x + 2x - 8 = 0, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 4x में से 2x घटेगा तो -2x बचेगा। तो अब यहाँ पर हम इसके बाद कॉमन पार्ट को ले लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन दिख रहा है x, तो x हम कॉमन लिए तो 2x में से 1x निकला तो बचा x। यहाँ पर 4x में से x कॉमन लिए तो बचा 4। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 है और 8, 2 वाला टेबल पढ़ेंगे तो दोनों मिल जाएगा। तो इसलिए +2 कॉमन लेने पर बचा यहाँ पर x, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो 2 वाला पढ़ेंगे तो 4 टाइम्स में 8 मिला और = 0। अब चलिए यहाँ पर भी x - 4 तो हम x - 4 को कॉमन कर लेते हैं। तो बचा क्या मेरा x, और यहाँ पर +2 = 0। तो यहाँ पर हो गया x - 4 = 0। यह दोनों मेरा गुणनखंड आ गया। x² - 2x - 8 का गुणनखंड हो गया x - 4 x + 2। तो यहाँ पर x - 4 = 0, x + 2 = 0। दोनों को हम 0 के बराबर कर दिए थे, इसलिए x का मान आ गया 4 और x का मान -2। अर्थात हम शून्यक 2 ज्ञात कर लें। एक आया 4 और एक आया 2, लिखेंगे अतः शून्यक x बराबर आ गया 4 और -2। अब बोला क्या कि जांच करने, तो हम यहाँ पर जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए यहाँ पर दिया गया है तो हम इधर लिख देते हैं जांच। तो जांच अब करेंगे तो हम जानते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अर्थात शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। तो अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं 4 + -2 बीटा का मान ब्रैकेट में ले लिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ± -2 बराबर यहाँ पर कितना आ गया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2 प्लस में 2 आ गया। अब अल्फा और बीटा का हम एक फार्मूला दिए थे -b/a, तो हम यहाँ पर फार्मूला को लिखते हैं। दूसरे प्रकार से हम जांच करते हैं तो इसका डायरेक्ट होता है -b/a, जो कि मेरा a यहाँ पर ab का मान दिया, a का मान b का मान -2 और c का मान -8 है। तो यहाँ पर b/a, तो b का मान दिया है -2, तो यहाँ पर पहले से माइनस और b का मान -2 तो ब्रैकेट में ले लिए, और a का मान दिया हुआ है 1, तो 1 यहाँ पर देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस, अर्थात 2 में 1 से भाग देंगे तो 2। देखिए कि यहाँ पर डायरेक्ट शून्य का मान रखें और फार्मूला का डायरेक्ट मान रखें तो दोनों का मान बराबर हुआ, तो मेरा क्या है, सही है। फिर एक आता है क्या कि अल्फा इंटू बीटा, तो इसलिए अल्फा इंटू बीटा, अर्थात अल्फा का मान 4 था और बीटा का मान -2, तो गुना करेंगे तो 4 दूनी -8 हो गया। अब हम फार्मूला से लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान आता है c/a, तो c का मान यहाँ पर देख रहे हैं -8, तो यहाँ पर -8 और a का मान यहाँ पर क्या है 1, तो 1 -8 में 1 से भाग देंगे तो -8, अर्थात यहाँ पर भी दोनों देख रहे हैं आपस में क्या है, बराबर। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण को सोल्व भी करना है और उसको जांच भी करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आप नोट कर लीजिए। चलिए आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ उसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
तो दूसरा क्वेश्चन इसमें से दूसरा नंबर भी बना लीजिएगा आप। तीसरा नंबर पर हम बात कर रहे हैं। तीसरा नंबर दिया गया है, तीसरा नंबर 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। यहाँ पर द्विघात बहुपद दे दिया, यहाँ पर अरेंज नहीं किया गया, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब सेम उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 6x² गुना 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 18x², यहाँ पर जो दूसरे 9 फिर 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पुराना है मेरा 7x, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 3 या 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर 3 3 या 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो -7 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, तो हम 3 को कॉमन, और x भी कॉमन है तो x को, तो 3x कॉमन लिए तो 3 दूनी 6, 2x में से 1x बचा, यहाँ पर लिख दिए 3 3 9, 1x था, हम निकाले ब्रैकेट बंद। यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कोई कॉमन नहीं आए तो एक ऐसी संख्या है जो सभी को पूर्णतः विभाजित करती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 को भी और 1 3 को भी, इसलिए प्लस में 1 कॉमन लिए, तो यहाँ पर 1 वाला टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स में 2 मिलेगा, और यहाँ पर x प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 3 इक्वल टू 0, यहाँ पर भी 2x माइनस 3, यहाँ पर भी 2x माइनस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, और 3x प्लस 1 गुणन, यहाँ पर 2 गुणनखंड आ गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर, इसलिए x बराबर आ जाएगा माइनस में तो प्लस में, जो गुना में है भाग में आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3x प्लस 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर प्लस में है तो इधर माइनस में 1, और जो गुना में है भाग में, तो लिखेंगे अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर ले। अब जांच करना है तो हम जांच कर लेते हैं। तो जांच करना है तो सिंपल आराम से लिखते जाते हैं। तो जांच में हम सबसे पहले बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा का मान 3/2 और प्लस बीटा का मान दिया है माइनस, ब्रैकेट में हम ले लेते हैं 1/3। तो यहाँ पर जब करेंगे तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, और 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 3 3 या 9, 2 1 2, तो 9 में से 7/6 आ गया। अब यहाँ पर मान सूत्र के अनुसार रखते हैं। तो सूत्र में दिया गया है कि क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो यहाँ पर माइनस बी का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो -7, तो यहाँ पर माइनस पहले से है और -7 ले लिए, और बटे ए का मान कितना दिया है 6, तो यहाँ पर 6 ले लिए, तो माइनस माइनस प्लस 7/6 दोनों जगह आपस में क्या है बराबर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा का मान दिया है 3/2 और बीटा का मान दिया है -1/3। 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 1 -1, और यहाँ पर 2, तो 2 हो जाएगा 1 -1/2। अभी इसके सूत्र के अनुसार लेते हैं। तो सूत्र मेरा देता है c/a, तो c/a, तो c का मान यहाँ पर दे दिया है -3 और a का मान 6, तो -3 और 6 तो कटेगा, तो ये भी मेरा मान कितना देगा -1/2। अर्थात यहाँ पर भी देखें क्या कि दोनों जगह आपस में बराबर। इस प्रकार से द्विघात बहुपद का जांच हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनाने, यदि ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, द्विघात बहुपद दे दिया जाए और कहेगा कि मूल ज्ञात करें, तो मूल में ऑब्जेक्टिव यदि दिया जाए तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम शॉर्ट बना सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 6x² माइनस, सॉरी यहाँ पर अरेंज कर देते हैं 7x - 3 बराबर 0, यही ना। तो हम सबसे पहले शॉर्ट बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे फर्स्ट को लास्ट से गुना, तो 18 को हम 2 से तोड़े तो 9, यहाँ 3 3 3, हम बीच को पूरा देते हैं, तो 3 3 9, 9 में से 2 गया 7, तो इसको 2 भाग में बांट दे, एक -9 ले लिए और +2, तो माइनस प्लस माइनस घटेगा, 9 में से 2 घटेगा तो -7, बीच वाला हम पूरा लिए। जब इतना करते हैं तो उसके बाद जो फर्स्ट संख्या होता है दोनों में डिवाइड कर देते हैं। दोनों में डिवाइड करने के बाद मेरा आ जाता है, एक कटेगा तो 3 3 9 और एक कटेगा तो 2, यहाँ पर आ गया 3/2 मेरा, एक और एक आ गया 2 1 2 2 3, तो यहाँ पर आ गया मेरा 1/3। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि एक अल्फा का -3/2 और बीटा का मान 1/3, जो कि मेरा निकला था। यहाँ पर देख रहे हैं जो कि हाँ एक चीज़ और,
आ गया, और जो प्लस में रहेगा, जो माइनस में रहेगा उसको प्लस कर देंगे, और जो प्लस में रहेगा उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, इतना सा। हम फिर से बोल देते हैं, फर्स्ट को लास्ट से गुना करके बीच वाला टर्म को पूरा लेना है, और जैसे ही बीच वाला टर्म पूरेगा हम फर्स्ट संख्या से दोनों में भाग दे देना। जब डायरेक्ट हम मान लिखेंगे तो जो प्लस में रहेगा तो माइनस में, जो माइनस में रहेगा तो प्लस में। यहाँ पर माइनस में तो इसको प्लस में कर दिए, जो प्लस में था उसको माइनस में कर दिया। मेरा अल्फा और बीटा का मान अर्थात दो बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यक का मान हम डायरेक्ट ज्ञात कर लिए। इसको हम प्रयोग ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया गया है, 4 नंबर को देख लेते हैं। 4 नंबर दिया है 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ पर देख रहे हैं 4u² प्लस 8u जो दिया हुआ है, दो टर्म ही दिया हुआ है। हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 4u² बराबर माइनस में है, प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस में 8u। यहाँ पर देख रहे हैं 2 गो है, यहाँ पर 1 गो है, इसको और गुणनखंड करते हैं। 4u गुना u² बराबर 8 गुना u। तो यहाँ पर u से u एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 4u बराबर -8। तो यहाँ पर माइनस, इसलिए u का मान मेरा आ गया -8/2। 4 तो यह कटेगा तो हो जाएगा -2, अर्थात u का मान जो निकल गया -2। लेकिन द्विघात समीकरण हमेशा 2 शून्यक देते हैं, तो एक शून्यक -2 और दूसरा मान लिए 0, तो अर्थात अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर मेरा मान हो गया 0। जांच करना है तो आपको अच्छी प्रकार से जांच करने सिखाया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है आप घर में अच्छी प्रकार से कीजिएगा। तो -2 + 0 तो -2 आता है, और यहाँ पर फॉर्मूला से -b/a। तो यहाँ पर दिया है गया है 4u² प्लस 8u बराबर 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में जोड़ने या घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह मेरा a हुआ, b हुआ और c हुआ। तो यहाँ पर हम जानते हैं -b/a, तो -b, तो -b का मान कितना 8, तो और a का मान कितना 4, तो कटेगा, तो यहाँ पर -2 दिया। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -2 गुना 0, तो यह 0 देगा, और फार्मूला से c/a। c का मान यहाँ पर देख रहे हैं 0, और a का मान जो यहाँ पर है 4, तो 0 में 4 से भाग देंगे तो 0। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों फॉलो कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम डायरेक्ट अब जाते हैं 5 नंबर। 6 नंबर अपने से घर में बनाइएगा। तो 5 नंबर मेरा दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि t² -15 बराबर हम 0 मान ले, तो t² बराबर माइनस है, तो इधर प्लस में आ जाएगा। t का जब मान ज्ञात करेंगे तो बराबर के उस साइड स्क्वायर रूट में परिवर्तन हो जाता है। जब रूट निकालेंगे तो t का जो मान होगा प्लस और माइनस, तो एक ले लेते हैं प्लस में √15 और एक ले लेते हैं माइनस में √15। अल्फा का मान हम बोल देते हैं +√15 और बीटा का मान जो है मेरा -√15। अब इसको जांच करना है, तो अल्फा प्लस बीटा हम लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक +√15 और एक -√15। हम इसको अच्छी प्रकार से √15 प्लस में और यहाँ पर प्लस माइनस में √15, जब इसको करेंगे तो √15 प्लस माइनस -√15, तो यहाँ पर घटेगा, तो यहाँ पर घटने पर एक प्लस में माइनस में कटकर 0 देगा। और यहाँ पर मेरा दिया गया है क्या कि -b/a। तो यहाँ पर b का मान दिख ही नहीं रहा है, तो इसको हम एक्सप्लेन और कर लेते हैं। तो यहाँ पर t² प्लस हम 0t और -15 लिख सकते हैं बराबर 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं b का मान जो है 0, तो यहाँ पर -0 और बटे a का मान क्या है, नहीं कुछ तो 1, तो 1 से भाग देंगे तो यह भी 0, दोनों आपस में बराबर है। फिर अल्फा इंटू की बीटा की बात करेंगे तो √15 गुना -√15, तो 15 गुना 15 √15 तो 225, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में √100 225, और 225 का वर्गमूल होता है 15, तो आ गया -15। अब यहाँ पर फॉर्मूला से लेते हैं तो आ जाएगा c/a। तो c/a, c का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो -15 और बटे a का मान नहीं कुछ तो 1, तो -15 में 1 से भाग देंगे तो -15। यहाँ पर भी दोनों का मान निकल गया, अर्थात आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। आप जो है एक नंबर प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन है आप घर से बनाइएगा। आप दूसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर बोला क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोला, और बोला कंडीशन क्या दिया, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। अर्थात शून्यकों का योग बराबर हम बोलते थे अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो हम यहाँ पर दिया हुआ है क्या
कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दे दिया गया था। शून्यक भी नहीं, शून्यक का योग और गुणनफल। तो हम लिखते हैं कि चूंकि शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हम 1 को मान 1/4 दिया हुआ है। और यहाँ पर चूंकि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है -1। और बोला क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम द्विघात बहुपद लिखते थे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला जो निर्माण किए थे वो था मेरा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे x² माइनस 1/4x और प्लस, तो माइनस में यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए। अब यहाँ पर इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि x² माइनस 1/4x प्लस माइनस यहाँ पर 1 हो गया बराबर 0। तो अब यहाँ पर हम कर दे सभी जगह न कुछ तो नीचे में 1 न कुछ तो नीचे में 1 और 4 का एलसीएम यहाँ पर 4 होगा। 4 से भाग देंगे 4 में 4 बार 4 गुना x, 4x² माइनस 4 से भाग देंगे 1 टाइम 1 गुना x, x हो जाएगा। और 1 से भाग देंगे तो 4 टाइम्स 4 गुना 1 4 इक्वल टू 0। तो अब 4 को हम नए कुछ तो 0/1 लिखते हैं, तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, और 4 से करेंगे तो 0, अर्थात यह मेरा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। तो आप अच्छी प्रकार से यह भी समझ गए, सबसे आसान है। अब हम दूसरा नंबर बनाते हैं। तो दूसरा नंबर को ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर खत्म, अब दूसरा नंबर की बात करते हैं। तो दूसरा नंबर में सेम यही चीज होगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। तो यहाँ पर जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या कि x² हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान √2, तो √2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 बराबर 0। नए कुछ तो नीचे में 1 नए कुछ तो नीचे 1, 1 और 3 का एलसीएम यहाँ पर 3 आ जाएगा। 1 से भाग देंगे 3 टाइम्स तो 3x² और माइनस यहाँ पर 1 से तो 3 बार में 3 गुना √2x और प्लस यहाँ पर 1 बराबर 0। नए कुछ तो नीचे में 1, तो यहाँ पर 0 गुना 3 तो 0 कर देगा। तो मेरा द्विघात समीकरण आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यह मेरा द्विघात बहुपद आ गया। या तो यह हो सकता है आंसर, या तो यह हो सकता है। आप किताब के आंसर से अच्छी प्रकार से मिला लेंगे। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बनने वाला 4 नंबर बन जाएगा, 3 नंबर भी बन जाएगा। हम 5 नंबर बतला रहे हैं। 5 नंबर मेरा दिया गया है, 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि -1/4 इंटू 1/4 यही दिया हुआ है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दिया हुआ है। हम मान को पुट करते हैं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 ब्रैकेट में ले लिए इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दिया हुआ है इक्वल टू हम 0 कर दिए। अब चलिए x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4 बराबर 0। अब यहाँ पर 4 ने कुछ तो नीचे में 1 4 4 का एलसीएम जब लिया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 4 4 का एलसीएम 4, 1 से भाग देंगे तो 4 बार में 4 गुना x² यहाँ पर प्लस 1 बार में तो x यहाँ पर भी 1 बराबर 0। नहीं कुछ तो नीचे में 1, तो द्विघात बहुपद मेरा आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर भी इस चैप्टर को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपको यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जहाँ तक हो सके अपने सगे संबंधी भाई बहन तक जो है चैनल को भेजिए, शेयर करें और जो है क्या कहें। और आप सभी को मेरे तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।